दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्पार्ट पर। जैसा कि आज कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ प्रश्न हैं। आप उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व हुआ। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 4 ऑप्शन, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा आपका। दोस्तों जैसा कि आपको हम बता देते हैं कि मुगलों और मराठों के बीच जब द्वंद्व शुरू हुआ तो ये औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? एक क्वेश्चन ये भी है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। उन्होंने 1657 में पहली बार मुठभेड़ हुई थी उनसे। मुगलों से 1657 में पहली बार मुठभेड़ हुई थी। तो वो जो है उस समय के वायसराय औरंगजेब थे। तो औरंगजेब के शासनकाल में आपका मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व शुरू हुआ था। तो पहले में डी ऑप्शन सही है, लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। तो हंटर आयोग जो है आपका एक आयोग बनाया गया था। उसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन ने की थी। और लॉर्ड रिपन ने 1800 किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ये कब किया था लॉर्ड रिपन ने? 1882 ईस्वी में। 1882 में जो है हंटर आयोग की स्थापना की थी। और इसी में उसने प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या किया था? प्राथमिक शिक्षा के लिए उसमें जो है आपको अधिक बल दिया था। क्या हंटर आयोग ने किस पे बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक बल दिया था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन क्या है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों बता दें आपको, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय आपका ऑप्शन है मुंबई, बेलूर मठ, कोलकाता और जो क्या है गोवा। जैसा कि आपको बताएं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में हुई है। कब हुई है? 1897 में 1 मई में हुई है। तो ये रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय की बात की हुई है तो आपका रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेल्लूर मठ में है। अगर रामकृष्ण की मिशन की स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 मई 1897 में हुई थी। अब मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किसने किया था? विवेकानंद ने किया था। 3 क्वेश्चन आपका इसी से मिल रहा है। कौन कौन सा क्वेश्चन? कि पहला तो आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुआ है? बेल्लूर मठ में हुआ है। किसने किया है? विवेकानंद ने किया है। किसने किया है? विवेकानंद ने किया है। और कब किया है? तो 1897 में किया है। कब किया है? 1897 में किया है। और ये विवेकानंद किसके शिष्य थे? विवेकानंद किसके शिष्य थे? आपसे प्रश्न पूछता है कि विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो विवेकानंद आप रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो ये जो है अगर इसकी बात की जाए तो देखिए ऑप्शन में हमने कोलकाता भी डाल दिया। तो इसका जो पश्चिम बंगाल में बेल्लूर मठ है। पश्चिम बंगाल में बेल्लूर मठ है। बेल्लूर मठ इसका मुख्यालय है। 5 क्वेश्चन इसका तैयार करिएगा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ? बेल्लूर मठ। स्थापना कब हुई है? 1 मई 1997 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। और स्वामी विवेकानंद किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। और बेल्लूर मठ कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इतना क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी थी? तो ये खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। तो किसके प्रयास के लिए फांसी दिया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क और बार्लो। तो जैसा कि आपको बता दें, हम खुदीराम बोस 1905 में लॉर्ड कर्जन जब बंगाल में क्या थे? 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल को जब विभाजन किया गया तो उसके विरोध में खुदीराम बोस ने किसकी हत्या की थी? किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए किसको? खुदीराम बोस को। किसको? किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ठीक है। तो खुदीराम बोस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने किसकी हत्या के प्रयास के लिए? किंग्सफोर्ड की। अगर आपकी बात करें तो किसकी? किंग्सफोर्ड की। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। और कब हुआ था? 1905 में
बंगाल का विभाजन जब हो रहा था। आपका इसमें एक प्रश्न याद करिएगा कि बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो 1905 में किया गया था। तो कब कौन था किया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। आपके साथ 4 ऑप्शन है, चेरापूंजी, असम, बंगाल, गुजरात। तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा आप कहाँ होती है, आप ही बताएं। ये आसान सा सवाल है, इसको सब लोग बता सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आप इसको बता दीजिए, या तो अब हम बताएं या लगा लीजिएगा आंसर जो। तो सर्वाधिक वर्षा आपको मानसराम में होती है। मानसराम के चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा देश। दुनिया का सबसे छोटा देश, आपके पास 4 ऑप्शन है, नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव, श्रीलंका और हाँ बस 4 ऑप्शन है। इसमें सही ऑप्शन क्या है, दुनिया का सबसे छोटा देश। दुनिया का सबसे छोटा देश की बात की जाए तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी, अगला प्रश्न इसमें वेटिकन सिटी से पूछा जाए, कहाँ स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूरोप महाद्वीप में वेटिकन सिटी है। ये पृथ्वी पर सबसे छोटा और स्वतंत्र देश है, सबसे छोटा और स्वतंत्र देश है। तो आपका इसमें वेटिकन सिटी है, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी कहाँ है, यूरोप महाद्वीप पे है, या पृथ्वी का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। निम्न में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार आर पार करती है या 2 बार काटती है। कटती लिखे आया, इसके लिए माफ़ करिएगा, यहाँ काटती होगा या 2 बार आर पार करती है। इसमें आपका अमेजन, नील, कांगो, नाइजर। तो इसमें सी है कांगो नदी, आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये कांगो नदी किस महाद्वीप में पड़ती है, तो आप इसको लिखिएगा अफ्रीका महाद्वीप। किसमें, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। तो ये जो है पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल नदी है। नील नदी जो है, अगर सबसे लंबी वाली बात की जाए, सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कौन सी है, नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है। और यह जो है भूमध्य रेखा को, अगर भूमध्य रेखा को पूछा जाए, यहाँ क्या किया है देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। अगर आपको ये प्रश्न दे दिया कि सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी नील नदी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह दीजिएगा कि कौन सी, मतलब नील नदी किसको 2 बार काटती है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा कांगो। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में किस सागर का जल सर्वाधिक खारा होता है। तो किसका जल सबसे अधिक खारा होता है, आपका इस ऑप्शन के अनुसार देना है। तो सर्वाधिक खारा की बात की जाए तो इसमें आपका 4 ऑप्शन, अरल सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, मृत सागर। तो इसमें सबसे अधिक बात की जाए तो मृत सागर की जल जो है सबसे अधिक खारा होता है। और रही बात इसमें, चलिए इसमें सही ऑप्शन आपका मृत सागर है। ये मृत सागर है कहाँ, तुर्की की वान झील में लवणता की सबसे अधिक होती है। तुर्की की वान झील है, उसमें सबसे अधिक होता है। और दूसरी सबसे अधिक लवणता मृत सागर तेज जो है। तो एक वान झील है, क्या है याद रखिएगा, वान झील सबसे अधिक पूछा जाए, ऑप्शन ना दिया जाए तो क्या रहेगा, वान झील का पानी सबसे अधिक खारा होता है। इसमें क्या दिया था, हमको ऑप्शन दिया था वान झील, हमको नहीं दिया, इसलिए हमको मृत सागर लगाना पड़ा। अगर आपको केवल दे दिया जाए कि किस सागर का जल सबसे अधिक खारा है, तो वान झील, तुर्की की वान झील का सागर का जल सबसे अधिक खारा है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, मृत सागर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 घंटे का कितना भाग, 1 घंटे का कितना भाग 1 सेकेंड होता है। तो जैसा कि आपको 1 घंटे का कितना भाग 1 सेकेंड होता है, तो आप सीधे सीधे 60 × 60 करिएगा, 3600 आएगा। 1 घंटे का 1 सेकेंड जो है 1/3600 आंसर आपका इसमें सही होगा। हल करने के लिए कहिए तो हल करके बता दें आप लोगों को, नहीं तो इसमें 1/3600 सही मार लीजिएगा। ये आपका पूछा गया प्रश्न है, ऐसा कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो आपको पूछा नहीं गया है। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ। तो सिपाही विद्रोह आपका 1857 में शुरू हुआ। और ये किसके सरकार में शुरू हुआ था, ये जान लीजिए। 1857 में कैनिन की सरकार में, किसके सरकार में, कैनिन के सरकार में इसको शुरू किया गया था, शुरू हुआ था।
इसमें जितने थे हिंदू सैनिक, मुस्लिम सैनिक, इस प्रकार के सैनिक जो है भड़क उठे थे और ये विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? 1857। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुस्लिम भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो ये आपका इसमें था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो ये जो आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, लियाकत अली, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा है? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये क्या भारत का सबसे मजबूत दल था।